हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 से विंडो डॉट OLD फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके केस में भी दिख जाएगा विंडो डॉट OLD फोल्डर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके केस में भी दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने जीबी का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी यदि आप इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट नहीं होता है। तो कैसे इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सी ड्राइव दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में विंडो 10 होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्क क्लीनअप। यदि आपके केस में यहाँ पे विंडो 11 होगा तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप नहीं दिखेगा। यदि विंडो 10 है तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क क्लीनअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि विंडो 11 है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है डिस्क क्लीनअप टैप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि विंडो 10 के अंदर डिस्क क्लीनअप होगा तो वहां पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। दोनों केस में सेम विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लीनअप सिस्टम फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपके केस में विंडो 11 होगा तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि विंडो 10 होगा तो डायरेक्ट ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों केस में इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके आगे कितने जीबी है तो यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। इस तरह से आप इसको टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे विंडो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद ये वाला विंडो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके केस में यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। ऐसे ही आपके केस में भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं। और प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।